या नाटिकेतील 3 पात्र काही अपरिहार्य कारणामुळे केवळ 2 दिवस आधी पुढील सहभाग कंटिन्यू करू शकले नाहीत. त्यामुळे आम्हाला ऐनवेळी 3 पात्र बदलावी लागली. त्यामुळे ही नाटिका सादर करत असताना काही जर चुका झाल्या तर क्षमा असावी. धन्यवाद. श्रद्धा एकत्र येऊन चिरंतनत्व निर्माण करतात. असं एक स्थळ जिथे साधकांना शांती मिळते, कवींना प्रेरणा मिळते आणि यात्रेकरूंना शब्दांच्या पलीकडील पवित्र नाते अनुभवायला मिळते. आज आम्ही तुम्हाला घेऊन चाललो आहोत अशाच एका पावन संगमाकडे, जे शास्त्रांमध्ये वर्णन झाले आहे, राजांनी गौरविले आहे आणि लाखो भक्तांनी युगानयुगे भेट दिली आहे. चला तर मग याचीच अनुभूती घेऊया. कला नांदी ग्रुप आपल्यासमोर सादर करीत आहे संगम. महादेवाय ते नमः. मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतम्. जन्म मृत्यु जरा व्याधि मुच्यते कर्म बंधने. प्रणाम बाबा. आरती सुनकर मन को अजीब सी शांति मिली और गंगा में स्नान करके जैसे भीतर की सारी थकान उतर गई. बेटा, गंगा माँ की यही महिमा है. वो सिर्फ शरीर नहीं धोती, मन का मैल भी ले जाती है. पहली बार आया हूँ प्रयागराज, और वो भी कुंभ में. यहाँ की ऊर्जा कुछ अलग ही है. इतने लोग, इतना आस्था भरा माहौल, जैसे हर कोना बोल रहा हो. प्रयागराज कोई साधारण स्थान नहीं है. यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का. और कुंभ मेला युगों युगों से चलता आया तप, ज्ञान और आस्था का उत्सव है. बचपन से सुनता आया हूँ, पर यहाँ आकर ही समझ में आया कि ये तो अनुभव की जगह है. सही कहा बेटा आदित्य. हर डुबकी, हर मंत्र, हर आरती आत्मा को झकझोर देती है. बाबा, ये गंगा आखिर इतनी पवित्र क्यों मानी जाती है? क्या है इनकी कहानी? गंगा की महिमा अनंत है. आइए देखते हैं उनके जन्म की अद्भुत कथा. ब्रह्मार्पणम् ब्रह्महविः
सर सर बहु वाहन कमल जगपालक विष्णु पद चूकी बहती बैकुंठ सर तरल। और इस तरह ब्रह्मा जी के कमंडलू से गंगा जी का जन्म हुआ। आदित्य, तुमने पूछा था ना गंगा माँ को धरती पर क्यों बुलाया गया? तो सुनो, यह कहानी सगर वंश के अश्वमेध यज्ञ से शुरू होती है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र यज्ञ के घोड़े को खोजते खोजते कपिल ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहीं से विलुप्त हो गए। उनकी खोज में राजा सगर के पौत्र अंशुमन कपिल मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनिवर, मैं अपने पिता राजा असमंजस और मेरे परिजनों की खोज में आया हूँ। बहुत समय से उनका कोई पता नहीं, वे कहाँ हैं? वत्स अंशुमन, वे सभी मेरे क्रोध और तेज से भस्म हो गए। उन्होंने मेरी तपस्या भंग कर दी, बिना सोचे समझे मुझ पर आरोप लगाए और मेरा अपमान किया। मुनिवर, मुझे आपका निर्णय पूर्णतः स्वीकार है, परंतु वे आत्माएं अभी भी मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही होंगी। कृपया मुझे बताइए, मैं उन्हें कैसे मोक्ष दिला सकता हूँ? वत्स, तुम्हारे प्रियजनों की आत्माओं की शांति केवल एक ही माध्यम से संभव है, माँ गंगा के पावन जल से। गंगा जो इस समय ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के चरणों में बह रही है, जब तक पृथ्वी पर अवतरित नहीं होती तब तक उनका उद्धार संभव नहीं। इस तरह तप करते हुए कई वर्ष बीत गए। अब आए अंशुमन के वंशज भगीरथ, मन में दृढ़ विश्वास लिए। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। नामों में तेरा नाम बड़ा, हर युग में तेरा काम बड़ा। हो कोई धाम कोई तीर्थ, तीर्थों में तेरा धाम बड़ा। मन मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। मन मन निवासिनी है गंगे, तू पाप नाशिनी है गंगे। ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। वत्स भगीरथ, आंखें खोलो, बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? प्रणाम गुरुदेव। कल्याण मस्तु। प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं। वत्स, तुमने अपनी घोर तपस्या देवी गंगा को धरती पर लाने के लिए की है, मगर मुझे एक शंका है। क्या प्रभु? यदि गंगा ब्रह्मलोक से पृथ्वी लोक पर बिना किसी शक्तिशाली आधार के उतरी, तो उनके प्रचंड वेग को पृथ्वी के लिए सहना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाएगा। हे प्रभु, इस समस्या का समाधान आप ही बताइए। वत्स, इस दुविधा का निवारण देवों के देव महादेव ही कर सकते हैं, मगर उन्हें प्रसन्न करना पड़ेगा। जो आज्ञा प्रभु।
हे त्रिकालदर्शी, मुझे देवी गंगा के धरती पर अवतरण के लिए सहायता प्रदान कीजिए। तथास्तु। भागीरथ के अनुरोध पर शिव जी पहुंचे गंगा माता के पास उन्हें धरती पर जाने के लिए मनाने। मैं कोई साधारण नदी नहीं हूँ महादेव, ब्रह्मलोक से आई हूँ मैं, और अब आप चाहते हैं कि मैं धरती पर उतरूं? गंगा, यह अभिमान तुम्हारे तेज को शोभा नहीं देता। तुम केवल जलधारा नहीं हो, तुम चेतना हो, और चेतना का उद्देश्य है कल्याण। और यदि मेरा वेग धरती को चीर दे तो? क्या आप जानते हैं मेरे गति का परिणाम एक क्षण में विनाश हो सकता है? क्या आप चाहते हैं कि मैं धरती पर केवल इसलिए जाऊं क्योंकि एक ऋषि अपने पूर्वजों के लिए तप कर रहा है? तो क्या तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल गर्व के लिए करोगी? तुम्हारा जल यदि विनाशक है तो मैं उसे नियंत्रित कर सकता हूँ। गंगा, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें पृथ्वी पर उतरना ही होगा, लेकिन मेरी अनुमति से, मेरे माध्यम से। धान धान धाधा कृतटे कृतटे धिन 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 धिगतटे गंगाधर नीलकंठ विश्वनाथ त्रिकट धिकट डिम 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 डमरू वचन त्रिकट त्रिकट हर हर महादेव शिव शंकर त्रिकट धाते त्रिकट दो शिव शंकर त्रिकट धाते त्रिकट दो शिव शंकर त्रिकट धाते त्रिकट दो। गलज्वल प्रवाह पावितस्थले गले विलंब लंबितां भजन्नतौ बालिकां धमट् 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 धमन्निनादमट्टमर्वयं जगान चण्डताण्डव तनोतु नाशिना शिवं नमः शिवाय जटाकटाः सम्भ्रमं भ्रमिन्नलिम्ब निर्झरी वलोलवीजवल्लरी विराजमानमर्धरी धगत् 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। बंधु बंधु रसपुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष घोर नील रुद्र धरा पदी भजन दिगंबरे मनो विनोद वैभवस्तुति जटा भुजंग पिंगल स्फुरत पड़ामणि प्रभा कदम्ब कुलसुम ध्रव प्रलिप्त दिग्विजय सदान सिंधु स्फुरत सुदुत्तरीय मेदुरे मनो नमः शिवाय सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं सदाशिवं भजाम्यहं भजाम्यहं भजाम्यहं। आज मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ, पर यह मुक्ति केवल तुम्हारी नहीं, यह धरती के लिए जीवन की वर्षा होगी। जाओ गंगा, बहो धरती पर, तुम बनोगी मोक्ष का मार्ग। तथास्तु। बाबा, गंगा का तो महत्व आपने बता दिया, पर इस जगह को त्रिवेणी संगम तो कहा जाता है। त्रिवेणी संगम वह पवित्र स्थान है जहाँ 3 नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती आपस में मिलते हैं। बाबा, जहाँ तक मुझे पता है यमुना नदी यमराज की बहन है ना, और सरस्वती तो अदृश्य है। हाँ बेटा, यमुना सूर्य देव और संध्या देवी की पुत्री है। उन्हीं के तट पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाएं रचाई।
और सरस्वती नदी तो ज्ञान, विद्या और संगीत की जननी मानी जाती है। वह अदृश्य रूप में संगम में आकर मिलती है। इसीलिए इस स्थान को त्रिवेणी संगम कहा जाता है, जहाँ तीनों पुण्य नदियाँ एक साथ मिलती है। लगता है संध्या आरती शुरू होने वाली है। चलिए इस आरती का आनंद लेते हैं। जिसे पुकारे वो पहुँचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंगा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कराए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तुम बहाए। नमस्कार. आत्ता आम्ही जे सादरीकरण केलं ते प्रामुख्याने गंगा नदी, तिचा जन्म कसा झाला, भगीरथाने अथक प्रयत्न करून त्याला पृथ्वीवर कसं आणलं, अशा या पौराणिक कथा आम्ही सादर करायचा प्रयत्न केला. आम्ही आशा करतो की त्या तुम्हाला आवडल्या असतील. नाण्याला जशा दोन बाजू असतात तशा गंगा नदीला एक वैज्ञानिक दृष्टिकोन सुद्धा आहे आणि तो दृष्टिकोन आपल्या पुढच्या पिढीला समजावा यासाठी हा केलेला प्रयत्न. तर तो वैज्ञानिक दृष्टिकोन असा आहे की गंगेच्या पाण्याची काही वैशिष्ट्ये आहेत. पहिलं म्हणजे स्वशुद्धी, सेल्फ क्लिनिंग, ज्याच्यामध्ये शास्त्रज्ञांनी असं सिद्ध केलं आहे की गंगेच्या पाण्यामध्ये जे बॅक्टेरियोफेजेस असतात ते घातक बॅक्टेरियाजना मारून टाकतात आणि गंगेचं पाणी शुद्ध होतं. दुसरं म्हणजे नैसर्गिक शुद्धीकरण.
गंगेचा उगम जिथे गंगोत्रीमध्ये होतो हिमालयामध्ये, तेथून ती जेव्हा वाहत येते आणि तिला इतर उपनद्या येऊन मिळतात तेव्हा काही विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितीमुळे पाण्याचं शुद्धीकरण होतं. आणि तिसरं म्हणजे प्राणवायूचं प्रमाण, ऑक्सिजन कंटेंट. असं सिद्ध झालं आहे की इतर नद्यांच्या तुलनेत गंगा नदीमध्ये सगळ्यात जास्त ऑक्सिजनचं प्रमाण आहे, जे जलचरांसाठी उपयुक्त आहे. एवढं सगळं ज्ञान असून सुद्धा येत्या नजीकच्या काळात जे काही नदीमध्ये प्रदूषण झालं त्याच्यामुळे आपल्याला नमामि गंगेसारखे प्रकल्प करावे लागले. असं म्हणतात की नदी जेव्हा वाहत जाते तेव्हा ती आपल्याबरोबर तिचे किनारे समृद्ध करत जाते. भारताला अशा अनेक नद्यांचा वारसा मिळाला आहे. पुढे जाऊन आपण प्रयत्न करूया की आपण सुद्धा अशा नद्या टिकवूया आणि पुढे जाऊया. धन्यवाद. बोलो गंगे मात की, हर हर गंगे, हर हर महादेव. संगम या टीमचा अतिशय सुंदर असा परफॉर्मन्स